हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास छठी के गणित का चैप्टर लेके आया हूँ। कौन सा? चैप्टर 1, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो चलिए आज हम सब लोग सीखेंगे कि संख्याओं की जानकारी कैसे मिलती है और गणित में हमें कैसे संख्याओं के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको मैं प्यारे बच्चों बोलूँगा कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे, ताकि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम सब प्यारी प्यारी बातें करते हुए भी सीखेंगे। तो चलिए आप लोग एंड तक बने रहे, और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी नई नई वीडियो आप लोगों को आते रहे। और चलिए एंड तक हम लोग सिर्फ देखते रहिएगा कि हम लोग क्लास में क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए वीडियो पे आते हैं और सीखते हैं कि क्या है अपने संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों, आप जानते होंगे एक से लेके अनंत तक कोई भी संख्या होती है, इसको अनंत बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं, हिंदी में अनंत बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि एक होता है तो इकाई, दो होता है तो दहाई, और तीन होता है तो 100। आज हम पैटर्न मतलब क्या, आपके बुक में देखो बच्चों दिया हुआ है कि आप लोगों ने क्या अनुक्रमों और प्रतिरूपों के हिसाब से पढ़ा था। जैसे अभी तक आप लोग कोई भी संख्या पढ़ते आए, मान लो कि आप लोगों को ये पता था कि 2 3 4 या 5 6 7 या 8 9 2 7, ऐसे जब भी आपके पास समूह आता था तो आप लोगों को ये पूछा जाता था कौन सी बड़ी संख्या है। तो आप लोग क्या करते थे कि आपको ये देख लेते थे कि मान लो ये दहाई में है, तो दहाई वाले तो ये हो गए, फिर 100 वाले ये हो गए, और ये हजार में होता था। तो आप लोग इसका झट से आंसर बता देते थे कि ये हजारों में। वही आपसे इसमें ये पूछा जाए कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपको ये पता है ये हजार में है, ये भी 100 में है, ये भी 100 में है, और ये दहाई में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाती? ये वाली। ठीक है, आपके गणित के किताब में दे रखा है। और गणित के आपके किताब में देखिए दोस्तों दे रखा है कि समूह प्रयास कीजिए। कौन कौन से समूह दे रखे? जैसे 4 5 3 6, 4 8 9 2, 4 3 7 0, और 4 4 5 2। अब देखिए इसमें तो आप लोगों ने बहुत आसानी से संख्या बता दी, समूह बता दिया कि सबसे छोटी कौन सी थी, ये वाली, है सबसे बड़ी कौन सी थी, ये वाली। जब आपके पास एक ही नंबर जैसे दिखने वाले हजारों में 4 आ गए, और आपको इसमें पता करना पड़े कि इसमें सबसे पहले क्या है, तो आपको पता ही है गिनती क्या, सब में 4 है तो इसको छोड़िए। ठीक है, अब ध्यान किस पे देते हैं? इस पे। एक, इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 वाली। तो इसको सीधा सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। अगर इसी में पूछते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 5 8 3 4, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होती? 4370। ऐसी दोस्तों दे रखा है क्या कि आपका 25 286, 25 245, 25 270 और 25 210। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन है, हमने क्या बोला था इसमें, दूसरे वाले को ले लिया। अब इसमें क्या है? 25 286, 25 245, 25 270 और 25 210। तो अब ये क्या हो गया? ये भी सेम वाले हो गए। अब इसमें क्या करेंगे? पहला सेम है सब में, दूसरा सेम है सब में, तीसरा 2 है, तीसरा 2 है, तीसरा 2 है, तीसरा 2 है, तो ये भी सेम हो गया। अब क्या बचा? यहाँ पे 1 आ रहा है,
यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। ये शॉर्टकट तरीका होता है बच्चों कि पहली संख्या और बड़ी संख्या छोटी संख्या बताने का। तो इसमें क्या हो गया आप लोगों का कि आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1, 7, 4 और 8। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 8 वाली। अगर इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 वाली। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। तो ये क्या था बच्चों? ये आपका एक अनुक्रम था और एक प्रतिरूप था जिसको हमने सॉल्व किया। अब चलिए इससे आगे की बात करते हैं। कि एक क्वेश्चन और आपको दे रखा है, उसको भी चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि आपको और समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना बच्चों? तो आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके किताबों में भी दे रखा है 3 पेज पे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रयास कीजिए बिना पुनरावृत्त किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए पुनरावृत्ति करके। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? ए 2, 8, 7, 4। बी क्या दे रखा है? 9, 7, 4, 1। सी 4, 7, 5, 0। और डी क्या दे रखा है? 1, 7, 6, 2। और ई क्या दे रखा है? 5, 4, 0, 3। देखिए दोस्तों, ऐसा जो क्वेश्चन है इसमें हमें सबसे बढ़िया क्या दे रखा है कि हमें 4 नंबर दे रखा है और हमें इन सब में सबसे छोटी संख्या बनानी है। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ए वाले को 2, 8, 7, 4। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो सबसे छोटी है उसको लेंगे 2। उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 4। उसके बाद सबसे छोटी संख्या को बड़ी संख्या कौन सी? 7, फिर 8। तो ये हम सीक्वेंस में लिखेंगे। सीक्वेंस मतलब उसमें है। तो इंग्लिश वाले बच्चों सीक्वेंस में और हिंदी वाले अनुक्रम में देखेंगे। तो दूसरा वाला कैसा है? बी 9, 7, 4, 1। तो वही बच्चों, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या उठाओ। इसमें सबसे छोटी संख्या ये है 1, इसमें सबसे छोटी संख्या 4, फिर 1, इसमें सबसे छोटी संख्या 7, फिर 9। ऐसे ही ये वाला उठाते हैं, ई 5, 4, 0, 3। इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 0, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ऐसे करके सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। अगर आप कोई एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 सेकंड में पता लगाना हो कि आप लोग को ऐसी छोटी संख्या हो, तो आप सबसे पहले फटाक से आप गिनना शुरू कर दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर सबसे पहले छोटा उठाइए, फिर छोटा उठाइए, फिर छोटा उठाइए, फिर बड़ा उठाइए। तो ऐसे इसमें उसमें लिखते हैं क्या? आपके प्रतिरूपों में इसको लिखते हैं। हमने अनुक्रम दिया है, उसको हम प्रतिरूप में लिख देते हैं। तो चलिए अगले भाग में चलते हैं हम। तो दोस्तों अगला भाग है असेंडिंग ऑर्डर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम। आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। जैसे आरोही क्रम में क्या होता है? 1, 2, 3, 4, मतलब छोटे से लेकर बढ़ते क्रम में जाते हैं। और वही डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है अवरोही क्रम, जिसमें ये क्या हो गया? आरोही क्रम हो गया। इसमें अवरोही क्रम में क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ आना। तो 4, 3, 2, 1। तो आपका इसमें जो प्रश्न बनता है, तो आप लोग अपने बुक में देखिए कि इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे क्या दे रखा है? 8, 4, 7, फिर 9, 7, 5, 4, 8, 3, 2, 0, फिर 5, 7, 8। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले क्या करना है? आरोही क्रम में करना है इसको। तो आरोही क्रम में देखिए इस सब में सबसे छोटा कौन सा है? ये 847 है,
ये 9000 है, ये 8000 है, फिर ये 500 है। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, 571 लिखेंगे, फिर उसके बाद 847 लिखेंगे, फिर इसको 8320 लिखेंगे, फिर 9754 लिखेंगे। ये हो गया आपका आरोही क्रम में। अब इसका आपको दूसरे में दिया हुआ है, अवरोही क्रम में लिखना है। किसको लिखना है, 5000, 7500, 85,400 और 78,61। तो ये आपका इसमें अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते से घटते में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 5000 है हमारा, ठीक है, फिर 7500 है हमारा, फिर 7861 है हमारा, फिर यहाँ पे 85,400, ये सबसे बड़ा है देखने में। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। पहले आप अगर आपको नहीं याद रहता तो गिनती कर लीजिए, 3 4, 1 2 3 4। तो ये 5 में तो ये सबसे बड़ा हो गया। फिर 5000 सबसे छोटा है, और क्या होगा आपका 85,000 सबसे बड़ा है। तो पहले 85,400 लिखेंगे, फिर 7,861 लिखेंगे, फिर 7,500 लिखेंगे, और फिर 5,000 लिखेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, अवरोही। तो ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा आरोही क्रम और ये अवरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़े तक, और अवरोही क्रम में ठीक उसको उल्टा, बड़े से छोटे तक। अब अंकों की स्थानांतरण दे रखा है आपका, ठीक है। अंकों की स्थानांतरण आपने देखी है 700, अब कैसे देखेंगे आप बच्चों, आपको लिखा हुआ है अंकों का स्थानांतरण। तो स्थानांतरण कैसे करते हैं, जैसे 7 9 5 आपको बुक में दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं, पहले और तीसरे टाइलों को परस्पर बदलने पर, ठीक है। तो 5 9 7, जो संख्या 795 थी हमारी कितनी होगी, 597। तो ये स्थानांतरण होता है। अब क्या रहेगा, संख्या अब संख्याओं का ऐड करना सीखते हैं। कि आज मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, आप लोग उसमें सारी संख्या को देख सकते हैं कि भारत में संख्या कैसे काउंट होती है। तो चलिए, इसमें आपकी बुक में जो लिखा हुआ है संख्याओं को कैसे करते हैं, तो वो आज मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर हम 2 अंकों वाली संख्या बात करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99। सिंगल संख्या की बात करते हैं तो वो कौन सी होती है, 9। क्यों, इसके बाद हम जैसे ही बात करेंगे 100 की, तो वो 3 नंबर की संख्या में आती है, ठीक है। ऐसे ही सिंगल में 9 होता है, डबल में 99 होता है, ट्रिपल में 9 होता है, फिर 9, फिर 9, ऐसे संख्या बढ़ती जाती है। सबसे बड़ी संख्या जो लास्ट में होता है वो ये होता है। इसके बाद जैसे ही हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो इसका इकाई से दहाई हो जाता है, दहाई से सैकड़ा हो जाता है, सैकड़ा से हजार हो जाता है, हजार से 10,000 हो जाता है। फिर ये ऐसे लाख में कैसे करते हैं, तो चलिए आज हम इसको सीखते हैं कि कैसे। तो आपके बुक में आपका नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऐसे करेंगे। तो मान लीजिए इकाई है, इकाई में हमने 1 जोड़ा तो क्या हो गया, दहाई बन गया, ठीक है। तो 10 गुणा 1, बात बराबर ही है। अब दहाई है, इसमें 1 जोड़ दिया तो क्या बन गया, 100। इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं, 10 गुणा 10, ठीक है।
और फिर क्या हो गया 999 प्लस 1 जोड़ दे तो ये बन गया आपका 1000। तो इसका क्या हो जाता है 10 गुणा 100। ठीक है ना। इस तरीके से इसको ब्रेक करते हैं, मतलब बांटते हैं इसका। तो आप देखिए, अब मैं आपको बार बार लिख के नहीं कह रहा हूँ, आप लोग अपनी अपनी बुकों में देखिए कि यहाँ साफ साफ लिखा है, हम जानते हैं कि 99 से आगे 2 अंकों वाली कोई संख्या नहीं है। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, जो अभी मैंने बताया था 99 आपके 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या होती है। इसी प्रकार 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये है 9999। यदि हम 9999 एक जोड़े तो हमें क्या प्राप्त होगा, मैंने बताया था जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 10,000 प्राप्त होगा। तो ये भी फिर देखिए, ये सारा जो मैंने आपको लिखा है वो सब दिया हुआ आपके किताब में। फिर हम देख रहे हैं आगे, हम देखते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या +1 तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। ये बच्चों बहुत ध्यान करने वाली है कि जो हमारी एक नंबर की सबसे बड़ी संख्या होती है, अगर उसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो 2 नंबर की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब हम जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो 2 की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। ऐसे ही 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 जोड़ने पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 99 है, 99 हमने 1 जोड़ा, 99 में हमने 1 जोड़ा तो ये क्या बन गया 100। फिर गिनती कहाँ से स्टार्ट है 100 से 199 तक। 100 से 199 सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई 100 हो गई। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पे वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हो जाएगी। तो हम क्या यह नहीं सोच सकते कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, अर्थात 9999 में जोड़ने पे हमें 10,000 मिल जाएगा, जो 10,000 के बाद ही हम वो अपने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको यहाँ तक करवाया है। उम्मीद है आज आपको संख्याओं का भी पता चल गया होगा। तो ये फ्रेश क्लास था आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग जाके मेरा आज का वो रील देखिएगा, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट्स बोलते हैं ना, हाँ शॉर्ट देखिए, उसमें संख्याएं लिखी हुई है, आप लोग अपने कॉपी में पूरा लिख लीजिएगा। और यहाँ तक तो आपको समझाया है, क्यों? क्योंकि पहली क्लास है, आप लोगों को धीरे धीरे समझा सकूँ, तो अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग देख के लिख लीजिएगा और जो भी दिक्कत हो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे पढ़ाएंगे और फिर एक्सरसाइज 1.1 आपको कंप्लीट कराएंगे। तो मिलते हैं बच्चों इसी साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।